गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, जिसमें पाठ से आगे में हमने पहला प्रश्न पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो जैसे कि पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 को किया था। और इसके कारण भी हमने आपको बताए थे कि ये क्यों किया गया था कि अंग्रेज़ हर बात पर अत्याचार करते थे, भारतीयों पर अत्याचार करते थे, लगान लगाते थे, कृषि में कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे और नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था। तो इसी चीज़ का विरोध करते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 को सभी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो इस पाठ में जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों ने उनके कानून को मानने के लिए मना कर दिया था और उनके द्वारा जो उन्हें व्यापारिक कृषि करने के लिए मजबूर किया जाता था, इसका विरोध किया। नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ा। तो इसी अब क्योंकि बस की यात्रा एक लेख है, व्यंग्यात्मक लेख है, तो यहाँ पर व्यंग्यकार ने इसमें जैसे बस के जो पुर्जे थे, बस के अलग अलग जो पार्ट्स थे, वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। या तो बस के स्टार्ट होते ही सीट आगे जा रही थी, कांच टूटे हुए थे, इंजन खराब हो रहा था, बार बार में कोई भी हिस्सा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। तो व्यंग्यकार ने उसे यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग के रूप में किया। अब देखिए हम इसके उत्तर को किस तरीके से लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस के चलाने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। जिस प्रकार इस आंदोलन में भारत की जनता ने अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के विरोध में उनका असहयोग कर रही थी, उसी प्रकार बस के सभी हिस्से एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे। ये आंदोलन जब चला था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, तो इसमें भारतीय जनता का यही उद्देश्य था कि वे अंग्रेज़ों के किसी कानून को नहीं मानेंगे, उनका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बस की यात्रा में जो खटारा बस थी, तो उसको चलाने में कभी उसका टायर फट रहा था, कभी उसके ब्रेक फेल हो रहे थे, तो कोई भी हिस्सा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर यह खटारा बस के लिए किया गया है। अब इसके आगे है अगला प्रश्न, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो आपने बच्चों गर्मी की छुट्टियों में या किसी शादी में जाने के लिए या कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए अपने बड़ों के साथ में कभी ना कभी यात्रा ज़रूर की होगी। तो उस यात्रा में आपको कैसा अनुभव हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा, आप कहाँ से बस में बैठे, कहाँ के लिए गए और कौन सा समय था, छुट्टियों में गए हो या किसी विवाह समारोह में गए हो, किस हिसाब
किस काम के लिए आप गए हैं, तो कहाँ से आपने बस ली या ट्रेन से गए हो या जो भी जिस भी माध्यम से गए हो, जिस भी साधन से गए हो, किस तरीके से आपको वो मिली या क्या अनुभव आपका रहा है, ये आपको अपने आप लिखना है। अब इसके बाद में आता है आगे भाषा की बात। भाषा की बात में हम पहला प्रश्न करते हैं। यदि आपके पास में, सब बच्चों के पास में किताब है, तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 18 खोल लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न है, बस, वर्ष और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वर्ष अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। देखिए 3 शब्द हैं जो बोलने और लिखने में लगभग समान से लग रहे हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द की सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे पहला बस, जो यहाँ पर जिसके द्वारा हम सवारी करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसे साधन के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा शब्द है वश, जिसका अर्थ यहाँ अधीनता के अर्थ में लिया जाता है, किसी के वश में होना या किसी के अधीन होना। तीसरा शब्द है बस, जिसका अर्थ यहाँ पर है पर्याप्त, काफ़ी। जहाँ पर पर्याप्त शब्द आता है तो वहाँ बस जैसे बस कहकर उसे उसके अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो तीनों के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब नीचे प्रश्न है कि उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाकर लिखने हैं। उपयुक्त वाक्यों के समान वश, बस और बस से 2-2 वाक्य बनाकर लिखने हैं। हमें तीनों शब्दों से 2-2 वाक्य नए बनाने हैं। तो हम इसमें उत्तर लिखकर सबसे पहले बस शब्द से 2 वाक्य बनाएंगे। यह बस है सवारी के अर्थ में। तो हम लिखेंगे पहला वाक्य, हम अपने गांव बस से जाते हैं। मतलब हम गांव जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाक्य हो गया, हम अपने गांव बस से जाते हैं। इसी तरीके से बस का दूसरा वाक्य रहेगा कि चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। चलती बस में उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। यदि पैर फिसल गया या हाथ आगे पीछे हो गया तो हम वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब है दूसरा वश, मतलब अधीनता के रूप में। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे कि यह काम मेरे वश का नहीं है, मतलब इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। या दूसरा, हमारा सैनिक शत्रु के वश में है, शत्रु के अधीन है। अब तीसरा शब्द है बस, अर्थात पर्याप्त, जिसका अर्थ निकलता है पर्याप्त। तो इससे हम बनाएंगे, बहुत हो गया, बस भी करो, अर्थात इतना काफ़ी है, अब बस भी करो। और दूसरा वाक्य बनेगा, बस इतना काफ़ी है, इतना पर्याप्त है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हर शब्द के, बस शब्द के 2-2 वाक्य हमने बनाए हैं। तो यहाँ तक का अपना, अब एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा देती हूँ कि आज हमें दूसरा प्रश्न करना है
कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस के चलाने या चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। जिस प्रकार इस आंदोलन में भारत की जनता अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के विरोध में उनका असहयोग कर रही थी, उसी प्रकार बस के सभी हिस्से एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे। फिर है प्रश्न 3, जो आपको स्वयं करना है, अपने आप लिखना है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो ये आप अपनी मतलब घर में चाहे मम्मी या पापा की सहायता से इस प्रश्न को स्वयं करेंगे, खुद करेंगे कि आपने कभी उनके साथ में गर्मी की छुट्टियों में या किसी विवाह समारोह में या किसी अन्य उत्सव समारोह में उपस्थित होने के लिए जो यात्रा की उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये होमवर्क के रूप में आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। फिर है भाषा की बात। यहाँ पर बस, वश और बस 3 शब्द हैं, जिसमें पहला बस सवारी के अर्थ में है, दूसरा वश अधीनता के अर्थ में है। अब इसमें बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है कि श एक ऊष्म व्यंजन है, जिसे बोलते समय मुंह से हल्की सी गरम सांस बाहर निकलती है और जिसे वश मतलब अधीनता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा बस है जो पर्याप्त मतलब काफ़ी अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इनसे 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो जैसे बस सवारी में है तो उससे हम 2 वाक्य बनाएंगे कि हम अपने गांव बस से जाते हैं। दूसरा वाक्य है चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। इसी तरीके से अब हम वश शब्द से 2 वाक्य बनाएंगे। यह काम मेरे वश का नहीं है। और दूसरा वाक्य है हमारा सैनिक शत्रु के वश में है। इसी तरीके से तीसरा शब्द है बस, जिसका अर्थ पर्याप्त से है। तो इससे हम बनाएंगे बस हो गया, बस भी बहुत हो गया, बस भी करो। और दूसरा वाक्य है बस इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना काम हो गया। कल हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की बात में कारक से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और कल वाले वीडियो में हम कारक से संबंधित पढ़ेंगे। अब ये वर्क आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये तो करना ही है, इसके साथ में प्रश्न 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख आपको लिखना है। थैंक यू।